आप सभी लोग समझ लीजिए कि प्लीज आप लोग स्कैनर मत लीजिए। अब इस लिस्ट में मैंने होटल का MX 900 क्यों नहीं डाला, अच्छा लगा कि भाई 2 टियर 3 टियर सिटीज में इसको यूज किया जा सकता है। कॉस्टिंग वाइज जो है इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया आता है सेम टाइम को, और वो चेक कीजिए कि वो फंक्शन उस स्कैनर के अंदर है या नहीं है, और है तो एक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर देखो आप देखते हो ये तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, वाह क्या बिल्ड क्वालिटी है, अरे वाह फ्लैशिंग करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, DPF रीजनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, SCR रीसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका डोजिंग मॉड्यूल कोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद में हमारा ये वीडियो आ रहा है और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर आजकल वीडियो क्यों नहीं आते, तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारे पास में ट्रेनिंग की जो बैचेस हैं वो कंटिन्यू हमारी फुल जा रही हैं, और क्योंकि ट्रेनिंग के लिए लोग अपना टाइम और ये सारा सब कुछ निकाल के आते हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर जो टाइम है वो ट्रेनिंग में ही फोकस करते हैं और ट्रेनिंग को किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। ये भी एक वजह होती है कि हम लोग जो है ना यूट्यूब के लिए वीडियो कम बनाते हैं। साथ ही के साथ एक कमेंट हमको मिली थी कि सर आप लोग जो है अपना ट्रेनिंग करते वक्त वीडियोज़ वगैरह क्यों नहीं दिखाते हो। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब टेक्नीशियन हमारे पास में ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो वो अपना काम छोड़कर आते हैं, अपना शहर अपनी फैमिली छोड़कर आते हैं। ऐसे में अगर सपोज मुझे सिर्फ वीडियो बनाना है मार्केटिंग के लिए और मैं क्लासरूम को दिखाना चाहता हूँ कि क्लास में कैसे ट्रेनिंग चल रही है, ऐसे में उन लोगों का बड़ा नुकसान होता है। उनको ऐसा फील होता है कि भाई हम लोग अपना काम छोड़कर आए हैं और हमारा टाइम जो है वो ये लोग मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं। दोस्तों जब भी हमारे पास में कोई ट्रेनिंग के लिए दूर से आता है हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो और ना ही उनका एक मिनट भी, सिंगल मिनट भी उनका वेस्ट किया जाए। इसी वजह से दोस्तों क्लासरूम की जो वीडियो है ना जनरली नहीं आती है। अगर आप लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा वो भी उसका एक सिंपल सा रीज़न है, हम लोग जाते हैं सब अपना काम कर रहे होते हैं, सिंपल एक 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का वीडियो बना के शॉर्ट्स में डाल देते हैं। रही बात ये कि YouTube की जो हमारी कम्युनिटी है, आज हमारी लगभग 12,000 की कम्युनिटी हो गई है। आप लोगों ने इतना बढ़िया सपोर्ट किया, हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो आपकी YouTube कम्युनिटी के लिए भी हम लोगों ने ये सोचा है कि क्यों ना हम लोग आप लोगों के लिए एक प्रॉपर रेलेवेंट टॉपिक के साथ में आप तक वीडियोज़ जो हैं वो बनाते रहें। तो दोस्तों अभी आप देखोगे तो अक्टूबर के महीने से आप लोगों को हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो जो है वो ट्रेनिंग रिलेटेड ही मिलेगी। हम जैसे कि आप लोग हमारे चैनल पे जानते हैं कि हम लोग ज़्यादातर जो है ट्रेनिंग रिलेटेड और अवेयरनेस रिलेटेड जो है वही वीडियो बनाते हैं, जो कि हमारे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कार स्कैनिंग और व्हीकल डायग्नोसिस को लेकर होती है। ठीक है दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर कौन सा स्कैनर ले, जैसे कि आप लोग देख ही गए होंगे मेरा सेटअप देख के कि आज तो सर के पास में स्कैनर सामने रखे हुए, तो आज स्कैनर के बारे में ही हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे कमेंट हैं जिसमें टेक्नीशियन ने पूछा है कौन सा स्कैनर लूँ। बहुत सारे ऐसे कार ओनर हैं, उन्होंने भी पूछा कि मेरी खुद की कार है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूँ। तो उनको ही लेके आज सारे जवाब दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में आखिरी तक बने रहना है, जिससे कि आप लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों में इसको शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर जाके हमारी पहले की भी वीडियो देखेंगे और आने वाली वीडियो को भी देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। तो आपका एक छोटा सा दबाया हुआ बटन सब्सक्राइबर का हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम आपके साथ में बढ़िया तरीके से इसी तरीके की वीडियो जो है वो लेके आते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो सवाल आता है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर मैं कौन सा स्कैनर लूं, तो उसका मैं जवाब आज की वीडियो में देना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज क्लियरली बोल देना चाहता हूं, प्लीज आप सभी लोग समझ लीजिए कि प्लीज आप लोग स्कैनर मत लीजिए। 2024 में या अभी 2025 भी लग जाएगा 3 महीने के बाद, इस वक्त आपको एक स्कैनर की जरूरत नहीं है। स्कैनर जो है वो सिर्फ नॉर्मल जेनेरिक जो आपके OBD आते थे उनको बोला जाता था। इस वक्त आपको एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल की जरूरत है। और डायग्नोस्टिक टूल का मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक टूल का मतलब है कि वो आपका प्री रिपेयर डायग्नोस भी करना चाहिए, पोस्ट रिपेयर डायग्नोस भी करना चाहिए, उसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग से लेकर रूट कोज एनालिसिस तक सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो स्कैनर कौन सा लेना है फिलहाल उसको हटा दीजिए, आप ये पूछिए कि डायग्नोस्टिक टूल कौन सा लेना है।
अब इसमें मैं 2-3 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को इस बात की क्लैरिटी मिल सके कि अगर डायग्नोस्टिक टूल लेना है तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। देखिए, ये मत पूछिए कि कौन सा डायग्नोस्टिक टूल बेस्ट है, ये पूछिए कि कौन सा डायग्नोस्टिक टूल मेरे लिए बेस्ट है। अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहली बात, मेरे लिए मतलब क्या, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं एक दो और हमारे टेक्नीशियन भाइयों का और हमारे स्टूडेंट का एग्जांपल लेके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली चीज मेरे लिए, देखिए मैं मुंबई में हूं। मुंबई में हमारे यहाँ पे राइट फ्रॉम मारुति से लेकर महिंद्रा, टाटा, हर एक ब्रांड, हर एक मॉडल जो है मुंबई में, क्योंकि ये वर्ल्ड की तीसरी चौथी सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो हर तरीके की गाड़ियां यहाँ पे अवेलेबल होती है। ओके, दूसरी चीज बात ये कि अब इन गाड़ियों में मुझे कितना काम करना है। एग्जाम्पल, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का ही काम होता है। एग्जाम्पल, तो जब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है और मैं एक डायग्नोस्टिक टूल लेना चाहता हूँ जिससे कि मेरा जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक की जो प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक तरीके से सॉल्व कर पाऊँ। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है, मतलब अब ये जो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, उसके लिए मुझे कौन सा डायग्नोस्टिक टूल लेना है, मुझे दो चीजों का ध्यान रखना है कि जो ब्रांड्स हैं उनके कौन से सेगमेंट पे मैं काम करता हूँ। एग्जाम्पल, मैं मारुति, महिंद्रा, होंडा, ह्युंडई, टोयोटा, निसान, फोर्ड, शेवरोले, इन गाड़ियों पे काम करता हूँ, या फिर मैं उसके ऊपर का एक सेगमेंट है VW, ऑडी, स्कोडा, BMW, मर्सिडीज, एंड देन उसके ऊपर जो भी आते हैं उनमें, ये दो सेगमेंट होते हैं। तो हम लोग उसको बोलते हैं, एक है हमारा मास ब्रांड्स में हम लोग काम करते हैं, दूसरा है हमारा जो प्रीमियम में, एंड उसके बाद आता है हाइपर प्रीमियम में। अब हम लोग जो है, अगर सपोज मैं जो है ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग थाना से बिलोंग करते हैं, मुंबई के पास में ही थाना एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ से, तो वहाँ पे हमको जो है ज़्यादातर होंडा, ह्युंडई, मारुति, महिंद्रा, होंडा, टोयोटा, निसान, फोर्ड, शेवरोले, इनका जो है ज़्यादातर हमारा काम होता है। यानी कि 80% जो काम है मेरा वो इन ब्रांड्स पे होने वाला है। तो मुझे सबसे पहले देखना है कि कौन सा कंपनी जो डायग्नोस्टिक टूल बनाती है उनकी एक्सपर्टीज इन ब्रांड्स में ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे ये देखनी है। दूसरी चीज़ कि मैं इसमें क्या काम करना चाहता हूँ। मैं तो एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं रिपेयर करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, गाड़ी में जो भी दिक्कत आती है वो सारे सॉल्व करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। राइट फ्रॉम एक फ्यूज से लेकर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, वायर जल गई हो, पूरा का पूरा गाड़ी के अंदर वायर चूहे ने काट डाले हों, उन पूरा लूम बनाने से लेकर सब कुछ। तो अब ऐसे में मुझे प्री रिपेयर डायग्नोस के लिए भी डायग्नोस्टिक टूल चाहिए, और उसके बाद पोस्ट रिपेयर डायग्नोस के लिए भी टूल चाहिए। तो अब मैं क्या कंसिडर करूंगा, मेरे हिसाब से इस कैटेगरी के अंदर जो आज के टूल आते हैं उनमें मुझे लॉन्च का, आप कोई भी 75 to 85,000 की रेंज में अगर मैं लूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, मुझे कोई और टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स टूल का 65 to 75 की रेंज में जो भी टूल आता है वो बहुत बढ़िया। थिंक कार का भी सेम 65 to 75 की रेंज में जो भी टूल आता है वो बहुत बढ़िया है। इसके बाद और कौन सा टूल आता है आप देख लो, एक डाइक्सोन आता है, डाइक्सोन भी उसमें बहुत बढ़िया काम कर देता है। अब आप देखिए कि अगर आप इन सेगमेंट्स में काम कर रहे हो, और जो मैंने मेरा काम बताया कि मैं मोस्टली रिपेयर का ही काम करता हूँ, चाबी वगैरह बनाने का मैं काम नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो मेरी स्पेशलिटी चाबी में नहीं है, हाँ, लेकिन प्री रिपेयर और पोस्ट रिपेयर डायग्नोस मुझे बहुत जरूरी है। एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं कंट्रोल यूनिट चेंज करता हूँ, ECM चेंज करता हूँ, तो मुझे चाहिए कि वो टूल थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करे कि जो रेगुलर गाड़ियां हैं जैसे मारुति हो गई, ह्युंडई हो गई, इनमें वो काम कर पाए। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। दूसरी जो मेरी ज़रूरत है, दूसरी ज़रूरत क्या है कि उसके अंदर पोस्ट रिपेयर यानी सर्विस फंक्शन सब होने चाहिए, जैसे कि DPF रीजनरेशन होना चाहिए, SCR रीसेट। क्योंकि मुंबई में भी भले ही डीजल गाड़ियाँ उतनी ना हो, लेकिन टोयोटा एक ऐसा सेगमेंट है, टोयोटा और ह्युंडई, किया, ये बहुत ज़्यादा बिकती है, जिसकी वजह से हमारा जो डीजल फंक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यही वजह से मुझे डीजल फंक्शंस की भी सारी सर्विसेज चाहिए। मुझे साथ के साथ में पेट्रोल के लिए भी जो सर्विसेज आती है, जो सर्विस फंक्शंस आते हैं वो भी मुझे चाहिए। ठीक है, इंजेक्टर कोडिंग से लेकर कैलिब्रेशन, अडेप्टेशन, थ्रॉटल बॉडी लर्निंग, गियर लर्निंग, ये सब मुझे चाहिए। तो बिलीव मी, ये जो मैंने सेगमेंट आपको बताया, चाहे थिंक कार हो, आपका एक्स टूल हो, हाँ, डायग्नोस्टिक के मामले में कुछ जो ब्रांड्स हैं वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ, जो आपकी ज़रूरत है उसका पहले डेमो लीजिए। प्रोडक्ट का डेमो मत लीजिए, गाड़ी पे लगाइए, उस पर्टिकुलर फंक्शन को चेक कीजिए कि ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो परफॉर्म करता है, आपकी ज़रूरत पूरी होती है, तो आप बेशक उसके बाद में डेमो लीजिए, उसके बाद में उसको खरीद लीजिए। ठीक है, अब
डेमो कैसे लेना चाहिए, मैं कैसे लूंगा डेमो? अगर मेरे पास कोई कंपनी आती है स्कैनर सेल करने के लिए, जैसे कि मैं खुद भी खरीदता हूँ हमारे ट्रेनिंग के लिए, तो अभी मैंने रिसेंटली ऑटेल का MX 900 खरीदा हुआ है। देखिए अब इस लिस्ट में मैंने ऑटेल का MX 900 क्यों नहीं डाला, उसका एक सिंपल सा रीजन है। ऑटेल का MX 900 नहीं डालने का रीजन क्या है कि अभी तक हमने उसको पर्सनल तौर पे यूज नहीं किया है। तो अब जब मैंने यूज नहीं किया तो मैं कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ? तो हमने अभी ऑर्डर किया हुआ है, आ जाएगा तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को बता देंगे कि कैसा टूल है, क्या है। अब मैं जब डेमो लेता हूँ, अगर मुझे कोई कंपनी सेल करने आती है तो मैं उनको क्लियरली बोलता हूँ चलिए वर्कशॉप में चलते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि किस गाड़ी में ये क्या क्या फंक्शन मेरे लिए रिपेयर के लिए परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, आप पैसा खर्च कर रहे हो 70-75 हज़ार रुपए या लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितना भी आप पैसा खर्च कर रहे हो, जो आप उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, उस प्रोडक्ट को सेल करने वाला, उसकी ये ताकत होनी चाहिए कि वो आपको उस प्राइस को, उस कॉस्ट को जस्टिफाई कर सके गाड़ियों में लगाने के बाद, यानी वो वैल्यू आपको परफॉर्म करके दिखा सके। ठीक है, अगर वो ये वैल्यू परफॉर्म करके नहीं दिखा पाता है तो आप खुद भी सोचिए कि हम लोग कैसे पर्सनल लेवल पे हम लोग भी कैसे उसमें से फायदा निकाल सकते हैं। सही बात है ना? तो ये हो गया मेरी बात कि मैं कैसे काम करता हूँ। ओके, अब हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत क्या होती है उस हिसाब से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नासिक के आसपास के एरिया से हैं, धुलिया से हो गए हैं या फिर अहमदनगर, औरंगाबाद, यहाँ से हैं, और उनका जो काम है वो लाइट कमर्शियल व्हीकल की तरफ ज़्यादा है, जिसके अंदर लाइट कमर्शियल व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, लेकिन डीजल व्हीकल। जैसे कि आप देखोगे, आप ग्रामीण साइड में जाओगे जहाँ पे ज़्यादातर किसान रहते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर जो गाड़ियाँ प्रेफर की जाती है वो डीजल गाड़ियाँ प्रेफर की जाती है। अब जब डीजल गाड़ियाँ प्रेफर की जाती है तो उस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है स्कैनर के अंदर जुड़ जाना चाहिए, और वो होता है डीजल सर्विस फंक्शन। डीजल सर्विस फंक्शन में क्या आता है? आपके सारे के सारे फंक्शन जो कि DPF रिलेटेड है, DPF रीजनरेशन, DPF के रीसेट फंक्शंस होते हैं, जैसे पार्ट रीसेट करना हो गया, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर रीसेट करना हो गया, ये उसके अंदर आना चाहिए। रीजनरेशन के स्टेजेस होते हैं तो वो स्टेजेस उसके अंदर बताना चाहिए। दूसरी बात है SCR रिलेटेड। SCR के अंदर आपका पंप का कैलिब्रेशन आना चाहिए, पंप का प्रेशर डेवलपमेंट आना चाहिए, SCR का कंप्लीट जो रीसेट होता है वो आना चाहिए उसके अंदर। ये सब फंक्शन उसके अंदर होना ज़रूरी हो जाते हैं। अब अगर आप उसमें चाहते हो कि भाई की कोडिंग वगैरह भी मिल जाए तो वो उस केस में आप एक्सटूल की तरफ जा सकते हो। अभी कंपनी जो है ऑटेल क्लेम कर रहा है कि हमने भी दे दिया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बोला फिलहाल के लिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है। ठीक है, हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सटूल है। एक्सटूल इस मामले में जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, क्योंकि उस एरियाज में जहाँ पे आप काम कर रहे हो डीजल गाड़ियों में रोजमर्रा पे यही ज़्यादा काम आते हैं, और उसमें जब एक्सटूल काम करता है तो आप 2 पैसे उसमें बेहतर निकाल पाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है कि लॉन्च, और हम लोग थिंक कार भी कंसिडर कर सकते हैं, 100% कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला लॉन्च में भी ये काम हो जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो एक्सटूल में ज़्यादा बेटर होता है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी को कि हम बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बनाते हैं, हमारा किसी भी कंपनी के साथ में कोई भी टाई अप नहीं है। जितने भी ब्रांड्स हम बता रहे हैं, जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, ये हमने अपने पर्सनल यूज़ पे, और हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अंदर, जो आज 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए हैं, उनके यूज़ किए हुए फंक्शन पे जब हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो काम उनके टूल से हो जाते हैं, वही रिकमेंडेशन मैं आज आप लोगों को कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे जो है स्पॉन्सर्ड वीडियो है एक्सटूल का या लॉन्च का इसका। हाँ, रही बात ये, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप थिंक कार को कभी नहीं दिखाते हो वीडियो के अंदर, तो उसका एक रीज़न सिंपल सा ये है दोस्तों कि थिंक कार में के सॉफ्टवेयर में पर्सनली मुझे थिंक कार के सॉफ्टवेयर में और लॉन्च के सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता, इसीलिए हम उस पर इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते। हाँ, अगर कंपनी क्लेम करती है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वो डेफिनेटली साबित कर सकते हैं, उनके भी चैनल हैं, वो सारे उसके ऊपर जाके साबित कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो खरीदते हैं, हम तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में फ्री में आ रहा है और हम आपको बता रहे हैं, नहीं, हम तो खरीदते हैं, हमारे पास प्रॉपर बिल है। खरीदने के बाद में ही आप लोगों को सजेशन और ये सारा दिया जाता है, वो भी एक टाइम तक गुजरने के बाद। जैसे एक्सटूल को लेके अभी हमें 1 साल हो गए, तो 1 साल से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा कि भाई 2 टियर 3 टियर सिटीज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है। कॉस्टिंग वाइज जो है इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया आता है।
सेम टाइम पे अगर आप लॉन्च के जो अभी प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कि 70, 75 की प्रो एसी और ये सारी जो रेंज है, ये भी वैल्यू फॉर मनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप 2 टियर 3 टियर सिटीज़ में हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे थोड़ा सा आप तालुका बेस या फिर तालुका जिसको हम लोग कहते हैं तहसील के इलाके में हैं, तो उस मामले में आपके लिए जो खर्चा करना चाहिए मेरे हिसाब से आज के टाइम पे 70 to 75,000 के ऊपर में खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको आरओआई निकालने में बहुत समय चला जाता है दोस्तों। साथ ही के साथ इस रेंज में आज जितने भी टूल हैं वो सब 19-20 के फर्क के साथ में सेम काम करते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आप उससे ये ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कुछ हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया के बाहर भी रहते हैं, जैसे कि आप जीसीसी यानी पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज, आप सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत, इन सब में जो रहते हैं, अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अमेरिकन ब्रांड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और जापानीज़ ब्रांड में आप वहाँ पे आपका टोयोटा, निसान सबसे ज़्यादा चलता है। उसके बाद अच्छा ये मैं ना वहाँ पे वो जो आपने गाड़ियाँ देखी होगी दुबई में जहाँ पे फरारी और ये सारी बिक रही है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रोज़मर्रा पे यूज़ होने वाली गाड़ियों की, जिसमें टैक्सी से लेके सब कुछ आता है। तो टोयोटा, निसान, फोर्ड, शेवरोले और इन्फिनिटी ऐसे ब्रांड जो है ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उस केस में आपका जो बजट है थोड़ा सा बढ़ाना आपके लिए ज़रूरी है, और जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उनसे ग्लोबल अपडेट लीजिए, चाहे वो लॉन्च लीजिए, आप थिंक कार लीजिए, एक्स टूल लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमने उनके भी टूल के ऊपर काम किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कैनर मत खरीदिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ स्कैनर मत खरीदिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक डायग्नोस्टिक टूल, और डायग्नोस्टिक टूल में क्या है, जैसे कि फॉल्ट आ रहा है तो फॉल्ट का डिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं है, फॉल्ट जो डीटीसी आई है क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, क्या मेरा टूल कंप्लीट डीटीसी ले रहा है, ठीक है, यानी कि पूरा डायग्नोसिस रिपोर्ट जो आ रही है उसमें सारे फॉल्ट कोड उसने लिए हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं दूसरा स्कैनर लगाऊंगा और उसमें 2 फॉल्ट कोड और दिखाई देंगे। अब समझ लो जो उसमें नहीं दिखाई दिए वो वाले उसमें अगर दिखाई दे रहे तो काम उसी पे करना था। तो उस केस में अगर आप गल्फ कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन जो होता है वो हमेशा होता है कि आप ऑटेल लीजिए, क्योंकि ऑटेल का जापानीज ब्रांड और यूरोपियन ब्रांड में बहुत अच्छा अपडेट है, ठीक है। इसके साथ में अगर आपको और प्रोडक्ट चाहिए आप लॉन्च ले लीजिए, ठीक है। अगर आप चाबी का काम करते हो एक्स टूल ले लीजिए, एक्सॉस ले लीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डायग्नोस्टिक टूल की बात कर रहे हैं तो मैं चाबी के प्रोडक्ट को उतना ज़्यादा मतलब आप लोगों पे ये नहीं करना चाहूँगा, फोर्स नहीं करना चाहूँगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात आती है कि भैया मैं नेपाल में हूँ, मैं बांग्लादेश में हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, उस केस में आप ऑटेल ले लीजिए, लॉन्च ले लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आप बांग्लादेश में देखोगे तो आप देखोगे कि जापानीज़ ब्रांड भी चलती है, चाइनीज़ ब्रांड बहुत ज़्यादा बांग्लादेश में चलते हैं, नेपाल में भी चाइनीज़ ब्रांड हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आपके इंडियन ब्रांड भी हैं, साथ के साथ यूरोपियन नहीं लेकिन जापानीज़ ब्रांड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के अंदर आपको जापानीज़ ब्रांड और अमेरिकन ब्रांड जैसे कि फोर्ड, शेवरोले, टोयोटा, निसान, सुबारू, सुजुकी, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उस केस में लॉन्च और ऑटेल दोनों आप लोगों के लिए बेहतर होता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये कंट्री वाइज क्यों बता रहे हो, उसका रीज़न है दोस्तों, आज हम लोग 17 कंट्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन के ज़रिए। ऑनलाइन में हमारे आज 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन में हो चुके हैं, 17 कंट्री में हमारी ट्रेनिंग चल रही है। और ये ट्रेनिंग इतनी इफेक्टिव हो रही है क्योंकि हम उन लोगों के साथ में रेगुलरली काम करते हैं। काम करने का मतलब क्या, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरी टीम है पूरी की पूरी जहाँ पे ये पूरा काम होता है। तो उसमें हमें जो समझने मिला है, हमने जो इतने टाइम में सीखा कि कौन से ब्रांड में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वही मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप भी ऐसा है कि आप भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, मगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो उस केस में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्कैनकास्ट के ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्कैनकास्ट के ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें आप जाइए, हमारा एक कोर्स है जो है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक एंड व्हीकल डायग्नोसिस का कोर्स, जिसके अंदर मेरा पर्सनल कोर्स है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से व्हीकल डायग्नोसिस के साइंस को समझा जाता है, और आप वर्ल्ड में कहीं पे भी काम कर रहे हो आप किस तरह से एक व्हीकल को सही तरीके से डायग्नोस करके रिपेयर करके अपना टाइम बचा सकते हैं और 2 पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। साथ ही के साथ उसके अंदर सॉफ्टवेयर की भी ट्रेनिंग होती है और कंट्रोल मॉड्यूल टू कंट्रोल मॉड्यूल डायग्नोसिस सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से डायग्नोसिस, आपकी कंट्रोल मॉड्यूल टू कंट्रोल मॉड्यूल, जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल गाड़ियों में आते हैं उन सब की डिटेल
राइट फ्रॉम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेकर आपके क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, आपका एयरबैग है, एबीएस है, ईपीएस है, इनकी थोरो डायग्नोसिस होती है और वो भी फॉल्ट फाइंडिंग रूट कॉज एनालिसिस के साथ में। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो इनरोल नहीं किया है तो जाइए अभी इनरोल कीजिए, क्योंकि इतने कम कॉस्ट में आप 3 मंथ की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत कम कॉस्ट है। और इतने कम कॉस्ट में वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो आप समझ लीजिए कि हम लोग सिर्फ $70 में ये ट्रेनिंग चलाते हैं 3 महीने की। अगर आप इंडिया में हैं तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो 6,999 की ट्रेनिंग होती है अप्रॉक्सीमेटली। इसमें भी ये वीडियो देखने के बाद जो भी लोग हमारी ट्रेनिंग में इनरोल करेंगे उन सबको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा 3 मंथ्स की ट्रेनिंग पे। और उसके लिए आपको कूपन जो है स्क्रीन पे दिया गया है, ये कूपन आपको ऐप के अंदर ही मिल जाता है, बस आपको एक टच पे उसको रिडीम कर लेना है और 20% आपको माइनस हो जाएगा। और 3 महीने तक हफ्ते में 2 दिन मैं लाइव ट्रेनिंग दूंगा आप लोगों को, आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा और उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात आती है कि सर मेरा 70-75 हज़ार रुपये का बजट नहीं है, मगर मेरे पास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी स्कैनर की ज़रूरत है, मुझे भी डायग्नोस्टिक टूल की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आपके पास में बजट नहीं है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप शुरुआत कीजिए डाइक्सोन के सॉफ्टवेयर से। ठीक है, मार्केट के अंदर जो भी रेट में आपको मिले एक अच्छा कनेक्टर उसमें लीजिए, उसमें थिंगडैक भी लगता है, थिंगडैक 2 भी लगता है, दोनों में से जो भी आपको लगे। अब देखिए इससे ना बहुत सारी कंपनी को शायद प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि किसी भी कंपनी के पास OEM से ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं है, वो लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके ही बनाते हैं। ठीक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके बस ब्रांड होता है, उनकी R&D बहुत अच्छी होती है, उनका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट अच्छा होता है, मगर इसी हिसाब से उनका कॉस्ट भी होता है। ठीक है, तो अब अगर आपको चाहिए कि वो कॉस्ट मुझे उतना ना लगे तो उस केस में आप जो है डाइक्सोन से शुरू कर सकते हैं। मैं आज भी इंडिया में ऐसे लोगों को जानता हूं जहां पे लोगों ने डाइक्सोन से शुरू किया और उनका बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो दोस्तों ये अगर आपका बजट कम है तो अब आप बोलोगे कि सर ये कितने का आएगा, तो देखिए मार्केट ओपन है, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, देखिए कितने का मिल रहा है, सिर्फ कॉस्टिंग को लेके नेगोशिएट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको जितने में भी मिले, आपको 20,000 में मिले, 30,000 में मिले, वो ट्रेनिंग आपको तो वो बंदा देने वाला है नहीं वैसे भी। ठीक है, आप क्या कीजिए, ट्रेनिंग हमसे ले लीजिए। तो जब आप ट्रेनिंग हमसे लोगे तो हम सपोर्ट भी उसके साथ में आपको फ्री देते हैं। ठीक है, तो वो जो बेनिफिट है ना, वो बेनिफिट ये है कि आपका प्रोडक्ट की जो इनिशियल कॉस्टिंग थी वो आपकी बच गई और आपने ट्रेनिंग में अपना पैसा खर्च किया। सीधी सी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, हमारा जो ज़्यादातर फोकस है वो ट्रेनिंग की तरफ ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि बजट कम है। प्लस मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया अगर आप छोटे शहरों से हैं तो आपको कौन से टूल प्रेफर करनी चाहिए। अब बात आती है कि मैं प्रीमियम में काम करता हूं, मेरा काम BMW, ऑडी, मर्सिडीज इनके नीचे होता ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं आप लोगों को 3 टूल बताता हूं, ये 3 टूल के अलावा और कोई भी टूल मत लीजिए। अगर आप BMW, ऑडी, मर्सिडीज इनमें काम कर रहे हैं तो बिल्कुल इनके अलावा कोई भी टूल तीसरा मत लीजिए, क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। और एक चीज समझिए, आपका बजट बढ़ना ही जरूरी, अगर आप प्रीमियम में काम कर रहे हो तो आपका बजट बड़ा होना चाहिए। देखिए सबसे पहला आता है लॉन्च का X431 पैड 5, बहुत बढ़िया टूल है, आंख बंद करके ले लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद आता है X431 लॉन्च का ही पैड 7। ठीक है, इसके बाद में अगर आपका और बढ़िया बजट है तो ऑटेल का आता है आपका अल्ट्रा करके, मैं उसका मॉडल नंबर भूल रहा हूं, लेकिन अल्ट्रा एक मॉडल आता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 लाख के आसपास आता है, एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता है। ठीक है, वो हमारा भी प्लान है, हम लोग भी नेक्स्ट ईयर 2025 में हमने टारगेट रखा है कि वो टूल हमें लेना है। प्रीमियम में वो बढ़िया टूल है। अगर आपका बजट इतना है तो ये कम से कम 2 लाख का बजट आपको बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम 4 लाख का बजट। अब इसमें एक चीज याद रखिए, अगेन दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरी बात सुन के आपने सीधा ले लिया। उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए, उनके टेक्निकल पर्सन को बुलाइए, गाड़ियां आपके पास होंगी बिकॉज आपका वर्कशॉप है, तो उस वर्कशॉप में वो चेक कीजिए कि ये ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, आपको जो जरूरत थी, समझ लीजिए आपने बोला कि यार मेरे को जो ना जैगवार का KVM होना चाहिए, और वो रिप्रेजेंटेटिव ने बोला हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, तो प्लीज बुलाइए उनको और वो चेक कीजिए कि वो फंक्शन उस स्कैनर के अंदर है या नहीं है, और है तो एक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अगर कर रहा है तो ही इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। इससे दो फायदे होंगे दोस्तों, अगर आप सवाल करना शुरू करोगे तो कंपनी भी जवाब देना शुरू करेगी। आप प्रोडक्ट का डेमो लेते हो, आप देखते हो ये तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, वाह क्या बिल्ड क्वालिटी है, अरे वाह इसके अंदर पीछे ये स्टैंड भी दिया है, वाह कैमरा कितने का इतना, मेमोरी कितना इतना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, किस बात का, स्पीड का फर्क पड़ेगा, आपके काम करने में स्पीड का फर्क पड़ेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो स्पीड का करोगे क्या, सबसे जरूरी बात। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। मैंने 3 मॉडल बताया, अगर आप प्रीमियम में काम करते हो ये तीनों मॉडल में आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, रही बात ये कि आपकी अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, प्लीज कंसल्ट कीजिए उस रिप्रेजेंटेटिव से जो उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज की इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्लियरली कंपनी के, ब्रांड के, मॉडल के नाम आपको बताए हैं। जो मैंने पहली वाली कैटेगरी बताई थी मैंने उसमें बता दिया कि भाई 75,000 के ऊपर या 85,000, मैक्स टू मैक्स 85,000 के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट मत लीजिए अगर आप छोटे शहरों में काम कर रहे हो तो, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा होने वाला नहीं है। हाँ वो दिखने में बड़ा, अगर आपकी ऐसी चॉइस है नहीं मुझे बड़ा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, मैं कस्टमर को दिखा के पैसा लेना चाहता हूँ, वो आपकी चॉइस है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन काम के मामले में जो उसकी वैल्यू फॉर मनी 75 to 85,000 की रेंज में आज इंडिया के अंदर, बिकॉज कंपटीशन बहुत टाइट है, हर कंपनी को अपने आप को साबित करना है, इस चक्कर में हर कंपनी जो है एक सर्टेन प्राइस रेंज पर बढ़िया टूल निकाल रही है। आप उनका डेमो लीजिए, आप उनको देखिए कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट का डेमो मत लीजिए, प्रोडक्ट क्या काम कर रहा है उस बात का डेमो लीजिए, और वो आपको पता चलेगा जब वो गाड़ी पे काम करेगा। और अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उनसे क्लियर करवा के लीजिए। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे चाबी कोडिंग का ही टूल चाहिए, तो जो भी बंदा आ रहा है उसको बताया, उसको बोलिए कि मुझे एक चाबी कोडिंग करवा के दीजिए, और इसलिए आप अपने पास वैसा गाड़ी रेडी करके रखिए और तब उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए। ठीक है, फ्लैशिंग करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, डीपीएफ रीजनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एससीआर रीसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका डोजिंग मॉड्यूल कोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट में एक और सेगमेंट आता है जो है हमारा हैवी ड्यूटी कमर्शियल का। सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड मुझे आ रहा है आज के टाइम पे, पहले इतना नहीं आता था लेकिन अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, वो है कमर्शियल की कैटेगरी कि सर 24 वोल्टेज और 12 वोल्टेज कमर्शियल, लाइट कमर्शियल व्हीकल एंड हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल, तो इनमें कौन सा टूल जो है वो बेस्ट तरीके से काम करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना, अगर आप हैवी ड्यूटी कमर्शियल की बात करोगे तो आपके जो रेगुलर ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने नाम बताया, इनको प्लीज साइड में रख दीजिए। ठीक है, इनको कंसीडर ही मत कीजिए आप 24 वोल्टेज के लिए। तो लाइट कमर्शियल के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन 24 वोल्टेज के लिए तो आप कंसीडर कीजिए ही मत। इंडिया में 2 ब्रांड जो है, एक ब्रांड बहुत पहले से जाल्टेस काम कर रहा है, ठीक है, दूसरा ब्रांड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2 महीने पहले। ये 2 सेगमेंट में काम कर रहे हैं, यानी कमर्शियल सेगमेंट में काम कर रहे हैं। एक है आपका जाल्टेस, आप लोगों ने सुना भी होगा, कोजाली का, एंड दूसरा है टेक्सा का, जो आईडी भारत ऐसे कुछ करके उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट है, अब ये दोनों प्रोडक्ट आप बोलोगे कि सर ये 100% काम करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उसका रीज़न है, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो बिलोंग करते हैं दूसरी कंट्री से। हमारे यहाँ पर हमारे चैलेंजेस ग्राउंड पे बहुत अलग हैं, एंड इसीलिए अगर आप 24 वोल्टेज कमर्शियल में काम करते हैं तो आफ्टर मार्केट में, जैसे कि आपको कमिंस में आपका ज़्यादा काम है तो कमिंस के लिए दूसरे प्रोडक्ट आपको इनलाइन 6, इनलाइन 7 मिल जाता है। भले ही वो क्रैक है लेकिन वो काम करता है दोस्तों। ठीक है, अनटिल अनलेस आपका क्लाइंट आपको अगर इजाज़त दे रहा है उस टूल से क्लाइंट काम करने के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। इसके बाद में आती है बात कि भाई टाटा महिंद्रा, इनके लिए तो आपको भी पता है उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और भी कंपनीज उसके लिए बनाती हैं। तो एक साथ 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए मत खर्चा कीजिए कमर्शियल में। एक चीज़ और है कि एक बहुत सीक्रेट टूल है जो कमर्शियल में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मगर वो फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कमर्शियल पे काम करते हुए बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं अभी आपको बता भी दूंगा तो आप मानेंगे नहीं, आपको लगेगा कि सर ऐसे ही फेंक रहे हैं। ठीक है, तो इससे बेटर है कि अभी नहीं बताते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे, गाड़ी पे जाके काम करते हुए दिखाएंगे, तब आप लोगों को बताएंगे कि ये कौन सा सीक्रेट टूल है। आई होप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो वैल्यूएबल लगी है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो, ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आप लोगों के काम की हम लोग लेकर आते रहें।
और आपके और भी दोस्त होंगे जिन लोगों का कन्फ्यूजन होगा कौन सा स्कैनर खरीदूं कौन सा नहीं खरीदूं, उस केस में भी ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम में आएगी। ठीक है। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने टूल ले लिया है, स्कैनर खरीद लिया है, लेकिन समझ में आ रहा नहीं उसमें कैसे काम करें, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मैं इसमें ये फंक्शन कैसे करूं, वो फंक्शन कैसे करूं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्कैनकास्ट के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक एंड व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग मिल जाएगी। 3 महीने की ट्रेनिंग से आप शुरू कीजिए, आप चाहें तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम है जो आप लोगों को इसके लिए गाइड करेगी, उसके लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख जाएगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पे लिंक पे क्लिक कीजिए। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल डाउनलोड होता है। साथ ही में इसके आपको वायरिंग डायग्राम, डीटीसी हेल्प और भी बहुत सारा मटेरियल जो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।